नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेशन पटना के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के भीतर से नीतीश कुमार के प्रति जो कमजोरी है वो खत्म ही क्यों नहीं हो रहा। आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी खुल करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक तरीके से सामने क्यों नहीं आ रहा। दरअसल हुआ क्या है कि 28 जनवरी को जब राजद के साथ नीतीश कुमार का संबंध विच्छेद हो गया तो उसके बाद भी तेजस्वी यादव यह कहते हुए दिखे कि जब भी उनकी चाचा यानी नीतीश कुमार को उनके सहयोग की जरूरत होगी, यानी तेजस्वी की सहयोग की जरूरत होगी, तो उनके भतीजा उनके साथ खड़ा मिलेगा। आज एक सोशल मीडिया के ऊपर एक राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रवक्ता एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कहते हुए नजर आ गए कि अंततः राजद और जेडीयू के तार फिर से जुड़ गए हैं और खेला फिर से हो सकता है बिहार में। आखिर इसके पीछे कारण क्या है कि नीतीश मोह भंग हो ही नहीं पाता राष्ट्रीय जनता दल से, और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के भीतर क्या एक ही धारा बह रही है। ये कई सारे सवाल एक साथ इकट्ठा हो जाता है जब बिहार की राजनीतिक गलियारों के ऊपर नजर डाली जाए तो। दरअसल बिहार की राजनीतिक गलियारों में इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सबसे बड़ा एक कॉन्सोलिडेटेड वोट बैंक राष्ट्रीय जनता दल के पास है, आरजेडी के पास है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार के भीतर सबसे बड़ी जनाधार वाली पार्टी है, क्योंकि बिहार की जातीय समीकरण ने राष्ट्रीय जनता दल के पास उस समुदाय का करीब करीब एक तरफा समर्थन है जिस समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है। लेकिन उससे आगे राष्ट्रीय जनता दल किस अब शुरू होनी थी। जो लालू प्रसाद यादव 1995 में थे, वो लालू प्रसाद यादव 2005 आते आते बिखर गए थे। जो नीतीश कुमार 2010 में थे बिहार में, वह नीतीश कुमार 2024 आते आते अपनी ताकत कहीं कहीं खोते हुए नजर आने लगे, कहीं आधे आप गए। तो ऐसे में कहीं लालू यादव और नीतीश कुमार के अपनी ताकत को घटने का एहसास है। आखिर कारण क्या है कि नीतीश कुमार की ओर से भी तमाम तरह की चीजें जो कही जा रही है, इसके बावजूद भी आखिर भीतर से तार जुड़े रहने की खबरें निकल के आती है, और ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल खुल करके आक्रामक मुद्रा में दिख नहीं पाता। हाल ही में आपने देखा होगा बिहार विधानसभा का सत्र हुआ, नेता प्रतिपक्ष सदन से नदारद थे। कहा गया कि आरक्षण के मुद्दे पर बिहार के भीतर बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया जाए, बहुत बड़ा आंदोलन सामाजिक न्याय के मुद्दे के ऊपर। अब वो मूवमेंट कैसे खड़ा हो पाएगा ये तो फिलहाल दिख ही नहीं रहा बिहार के अंदर। लेकिन फिलहाल परिस्थितियां किसी और दिशा में इशारा कर रही है। ये बात सही है कि वक्तबोध का मुद्दा हो, चाहे बिहार राज्य के विशेष राज्य का मुद्दा हो, बढ़े हुए आरक्षण को जिसको पटना हाईकोर्ट ने निरस्त किया, उसको अनुच्छेद संविधान के 9वें अनुसूची के माध्यम से जो है उसकी पुनर्बहाली का मुद्दा हो, इन तमाम सारे मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार को निराशा हाथ लग रही है। और जब नीतीश कुमार को इन तमाम सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से निराशा हाथ लगेगी तो मुद्दा आधारित राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनकी एक सीधे सीधे कहते हैं टूटा होते हुए नजर आ रहा है। राहुल गांधी इस मुद्दे पर अपने कांग्रेस पार्टी को लेकर के नीतीश कुमार के मुद्दे के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रहे हैं। तो फिर ऐसे में नीतीश कुमार के लिए एक रास्ता भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है कि वो दूसरे दिशा में सोचे या फिर दूसरी दिशा में जाए। आखिर भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार को अपने साथ रख पाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह बना हुआ है कि क्या वो अपने साथ रख पाएंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के भीतर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप ही नहीं हो पा रहा है कि वो अपने बूते, मौजूदा सहयोगियों के बूते यानी कांग्रेस और लेफ्ट के बूते बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के गठबंधन यदि चुनाव में बना रहा तो उसको वो हरा देंगे। साहब सवाल उठता है, एक तरफ आरजेडी के भीतर अपने मौजूदा गठबंधन के साथ चुनाव जीत पाने की स्थिति बिहार के भीतर में नहीं, चुनाव जीत पाने की स्थिति में नहीं आने को लेकर के अंदर अंदर एक भरोसे की कमी, एक कॉन्फिडेंस की कमी। वही दूसरे तरफ पिछड़ा वर्ग की विभाजित हो चुकी राजनीति में जिसका एक स्टेक नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के अंदर है, दूसरा स्टेक अति पिछड़ा और लघु के समीकरण के साथ जो है नीतीश कुमार के साथ एक छोटा ही सही लेकिन एक एंगल बनाते हुए मुकेश सहनी दिख रहे हैं, और एक समुदाय विशेष का एंगल और उसका स्टेक लालू यादव परिवार यानी तेजस्वी यादव के परिवार के साथ है। ये बिखरे हुए ओबीसी वोट बैंक बिहार के भीतर, बिखरे हुए मंडल पॉलिटिक्स के भीतर उस दौर में इकट्ठा करने की कवायद चल रही है जिस दौर में बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के संभव आखिरी चुनावी लड़ाई लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। ये बात कहीं ना कहीं तय है कि अगला विधानसभा चुनाव जो 2025 में होना निश्चित है, वो अगर समय पे हो या समय से साल भर पहले हो जाए, जब भी वो बिहार का चुनाव होगा विधानसभा का, वो नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा
बतौर मुख्यमंत्री विधानसभा के लिए। ये बात कहीं ना कहीं अब तय है, क्योंकि नीतीश कुमार उसके आगे बिहार का नेतृत्व कर पाने की स्थिति में होंगे। उस अगली विधानसभा के बाद के उनके लिए ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है। ये आखिरी चुनाव नीतीश कुमार का हो सकता है, और जब नीतीश कुमार का आखिरी होगा अगर ये चुनाव, तो स्वाभाविक सी बात है जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के राजनीतिक भविष्य नीतीश कुमार के आखिरी कार्यकालों के बाद बहुत कुछ बचेगा नहीं। अब नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ होते हैं, बिहार में उसकी सरकार बनती है, ये बात सार्वजनिक तौर पर अमित शाह, नरेंद्र मोदी सबने स्वीकार किया। आमतौर पर राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार और तमाम सारे लोग सब स्वीकार इस बात को करते हैं कि बिहार के भीतर 3 राजनीतिक धाराएं हैं, तो ये दो एक तरफ जिधर हो जाती है, भाजपा जेडीयू हो जाए या फिर राजद जेडीयू हो जाए, आरजेडी जेडीयू हो जाए या फिर जेडीयू और बीजेपी हो जाए, सरकार उधर बन जाती है। अब इन परिस्थितियों के भीतर बिहार में तेजस्वी यादव के सामने एक और चुनौती सामने खड़ी है। अपने लोकसभा 2024 का चुनाव का नतीजा देख लिया, सबसे अच्छा राष्ट्रीय जनता दल का परफॉर्मेंस कहाँ था, यूं कहे इकलौता परफॉर्मेंस कहाँ था जहां से सारी सीटें मिली, वो इकलौता इलाका था साउथ वेस्ट बिहार, दक्षिण पश्चिम बिहार, शाहबाद का इलाका और सोन नदी के दोनों किनारे का इलाका आप कह सकते हो। और उसी इलाके के भीतर राष्ट्रीय जनता दल को अपनी 4 सीटें मिली। उसी इलाके के भीतर 1 सीट कांग्रेस को भी मिली, 2 सीट माले को भी मिली। और माले का जो जनाधार उस इलाके के भीतर बढ़ रहा है सीपीआई एमएल का, वो दरअसल राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सहयोगी होते हुए राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनके सहयोग के बावजूद ये राष्ट्रीय जनता दल के जनाधार की कीमत पर बढ़ रहा है। और जब राष्ट्रीय जनता दल के जनाधार की कीमत पर ये बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल को उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए किसी दूसरे जनाधार वाले दल के साथ जुड़ना भी आवश्यक हो जाता है, ताकि माले को काउंटर बैलेंस किया जा सके, बिहार के राजनीतिक माले को गठबंधन के भीतर दबाया जा सके। ये कवायद है कि जिस इलाके के भीतर बचा हुआ वहां तो कम से कम बचा रहे। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव और सीमांचल की चुनौती होती है। तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रति अल्पसंख्यकों और दलितों के भीतर जो अभी प्रेम अंकुरित होना शुरू हुआ, जिस प्रकार से माइनॉरिटी और दलित के बीच कांग्रेस पार्टी के प्रति भले उसका संगठन थोड़ा लचर हो, वह जो एक सॉफ्ट एटीट्यूड, एक मुलायम रवैया जो दिखना शुरू हुआ है ना, उस रवैये को देखते हुए बिहार के भीतर एक दूसरी कवायद भी शुरू हो गई है, जिसमें स्वर्ण वोटर जाति जनगणना कास्ट सेंसस के बाद खास तौर पर बिहार के भीतर यह देख रहे हैं कि बीजेपी के भीतर स्वर्ण सीधे हिस्सेदारी में भाजपा के बूते तो नहीं आ सकती। तो ये स्वर्ण दलित मुस्लिम की इक्वेशन, ये इसमें भविष्य में कांग्रेस के अंदर नहीं कहीं चली जाए, क्योंकि ध्यान दीजिए एक विधानसभा चुनाव भी है अगर राजद सत्ता में नहीं, एक चुनाव भी है यदि राजद हार गई तो अल्पसंख्यकों का भरोसा भी डिगेगा कि ये लालू परिवार के बस की बात अब नहीं रही कि आने वाले वक्त में 2029 या 30 के विधानसभा चुनाव के भीतर या लोकसभा चुनाव के भीतर भाजपा सहयोगी दल को बिहार से बाहर कर दे। दलितों का भरोसा पहले ही डिगा हुआ और नीतीश कुमार के साथ मोटे तौर पे महादलित तब तक है जब तक नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति के भीतर बिहार में है, उसके बाद उन्हें भी राजनीतिक थॉट ठिकाने की जरूरतें महसूस होगी। वहीं अगली बात यह है कि स्वर्ण मतदाता जो भाजपा से अलग हो रहे हैं, डिग रहे हैं, और क्योंकि उनको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर रहने पे, उनके फोल्ड में रहने के बाद हिंदू स्वर्णों की मतलब 10.5% के आसपास जो है वो कांग्रेस की तरफ अगर जाते हैं, तो मुस्लिम स्वर्णों के साथ मिलते हुए आबादी करीब करीब 15.5% की आबादी होती है बिहार के भीतर। तो वहां उनके पता है कि वहां उनके स्वर्णों की ताकत उनकी जो है 1.5 गुनी हो जाती है यदि वो भारतीय जनता पार्टी के बजाय सेकुलर फोल्ड के भीतर जाते हैं। कांग्रेस पार्टी से उनका स्वर्ण वोटर का पहला पुराना याराना रहा है कांग्रेस पार्टी से, उसके बाद दलित और अल्पसंख्यक का साथ मिल सकता है, और एक तीनों यदि एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी बिहार की राजनीतिक 2029 या 30 जब भी 5 साल बाद की जो परिस्थिति होगी ना, वो एक चुनाव अगर राष्ट्रीय जनता दल अगर सत्ता में नहीं है, एक बार फिर से मुंह के खानी पड़ गई तो कांग्रेस के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, सुनहरा अवसर स्वतः उत्पन्न होते चला जाएगा। ये एक बात और है कि कांग्रेस उसका फायदा उठाने के लिए कितना तैयार है या फिर नहीं है, ये बात तो अलग बात है। कांग्रेस पार्टी का 30 सालों से उत्तर भारत में कांग्रेस गलती करती रही है, तो इन परिस्थितियों के भीतर भी आरजेडी को अपने सहयोगियों से भी डर है कि उसके जनाधार को कहीं दूसरे तरफ जाने का, या नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार के जनाधार के बड़े हिस्से को दूसरे तरफ जाने का। तीसरी बात कि जो बड़ा खतरा दिख रहा है वो ये है कि पोस्ट नीतीश कुमार यानी 4-5 साल बाद की राजनीति की अगर बिहार की बात की जाए तो पोस्ट नीतीश कुमार जो
बिहार में जो सूरत बनेगी, राजनीतिक सूरत जो हालात पैदा होगा, उसमें नीतीश कुमार का जनाधार का, जो कि मुंबई वर्सेस ऑल की कवायद जो भारतीय जनता पार्टी करती है, कहीं ये खतरा उत्पन्न हो जाए कि उत्तर प्रदेश में 2014, 17 और 19 और 22 की तरह इन 4 चुनाव के तरफ बिहार के भीतर भी एमओआई वर्सेस ऑल में जहां एक स्टेक होल्डर नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार की राजनीति का खत्म होते ही, उनकी राजनीति की खत्म होते ही बिहार में वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के जाकर के कहीं उनके साथ जाकर के कहीं शिफ्ट हो जाए, या फिर कांग्रेस के साथ ना कहीं जाके शिफ्ट हो जाए। इस डर से, इन परिस्थिति से बचने के लिए स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष में रहने से और जनाधार पर लगातार खतरा झेलने से बेहतर है कि नीतीश कुमार के साथ बतौर जूनियर पार्टनर 5 साल और सत्ता में रहा जाए। आरजेडी का फॉर्मूला हो सकता है, सारी चीजें आरजेडी को आसानी से समझ आ रहा है कि राजनीतिक तेजस्वी यादव के सामने 40 साल की बची है, नीतीश कुमार के साथ मुश्किल से बमुश्किल 5-10 साल की बची हुई है, और इन दोनों परिस्थितियों के भीतर पोस्ट नीतीश कुमार क्रेडिट लेने की कवायद भी तो होगी कि आखिरी दौर में नीतीश कुमार के साथ कौन था। और स्वाभाविक बात है जो साथ होगा वो नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत, यानी नीतीश कुमार की वोट बैंक की राजनीतिक विरासत का एक स्वाभाविक दावेदार बन करके उभरने में बिहार की राजनीति में उसकी पहली दावेदारी होगी। तो इस सारी परिस्थितियों को देखते हुए बिहार की राजनीति में एक तरफ कांग्रेस पार्टी के भविष्य में बनने वाले स्वर्ण दलित मुस्लिम समीकरण से राजनीति खत्म होने का खतरा, दूसरी ओर एमओआई वर्सेस ऑल की स्थिति में नीतीश कुमार की वोटर्स के छिटकने का डर, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का डर, पोस्ट नीतीश कुमार से सिनेरियो के भीतर खास करके, और वहीं तीसरी तरफ जिस इलाके के भीतर राजद मजबूत है, आरजेडी मजबूत है बिहार में, जहां से 4 सीटें जीती है, वहां से माले का बढ़ता हुआ असर, और खासतौर पे और राजद के वोट बैंक वाले इलाके में उस गढ़ में। तो इन तमाम सारी परिस्थितियों के भीतर बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को कम से कम ये बात तो अभी जरूर लग रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार साथ यदि लड़ेंगे, चाहे जितनी मजबूत लड़ाई लड़े, विपक्ष में बैठने की संभावना ही ज्यादा। जब विपक्ष में बैठेंगे कुछ नहीं मिलेगा, और अपना वोटर भी जो 20 वर्ष से विपक्ष में बैठता हुआ दिख रहा है, 5 साल और विपक्ष में बैठता हुआ देख लेगा, तो उसको जो है नए राजनीतिक तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। वहीं एक और 5 साल और डिप्टी सीएम रह लेने में तेजस्वी यादव को, और अब दिक्कत क्या है, और ये बात यहाँ तो भविष्य की राजनीति भी बचेगी, नीतीश कुमार की विरासत के ऊपर भी तेजस्वी दावेदारी पेश करेंगे। तमाम सारी चीजें जो भारतीय जनता पार्टी पोस्ट नीतीश कुमार सोच रही है, वो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी अपने पक्ष में पोस्ट नीतीश कुमार इस्तेमाल करने की स्थिति में कम से कम इस दशक के अंत तक, तो 2029-30 के बाद ही सही, लेकिन वो करने की स्थिति में होगी, क्योंकि ऐसे तो कुछ मिलेगा नहीं। ये संभावनाएं राजद को पूरी तरह से भले ही ना हो, लेकिन एक बड़े वर्ग की राजद के भीतर की एक मानसिकता करीब करीब बिहार की राजनीति में जरूर उभर रही है, जिस वजह से नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामकता में कमी दिख रही है। आरजेडी पार्टी के विपक्ष के नेता कहे तेजस्वी यादव, सत्ता के मुखिया नीतीश कुमार है, लेकिन अटैक नरेंद्र मोदी पर है, अटैक आरएसएस के ऊपर हो रहा है, नीतीश कुमार को छोड़ करके भी आरजेडी की तरफ से। भला इस खेल में बिहार की आम जनता उस पार्टी को कैसे वोट करेगी, एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर कैसे सवार होगी, या एंटी इनकम्बेंसी का माहौल राजद कैसे बना पाएगा, क्योंकि जब सत्ता में जो बैठा हुआ है उसके खिलाफ बोलने से तो हिचक रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। यही असली कारण है बिहार की राजनीति में कि नीतीश कुमार की विरासत पे दावेदारी प्लस अपने जनाधार को सुरक्षित रखने की कवायद, और इन्हीं के भीतर, इसी द्वंद्व के भीतर जो है राष्ट्रीय जनता दल की सियासत फंसी हुई है। देखते रहिए बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा, जो कुछ भी होगा बहुत दिलचस्प होगा। उन सब की खबरें अंत तक जानकारी और विश्लेषण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।